Okay. So, is this clear? तो आई थिंक ये था बिजनेस मॉडल और ये था टॉप लेवल इंडिकेटर। तो यहाँ टॉप लेवल इंडिकेटर पे जाके मैंने कंक्लूड कर लिया। अब हम आते हैं पीपल मैनेजमेंट, जो आप पे लिखा आ रहा होगा। ये भी मैं काफी डिस्कशन कर चुका हूँ पीपल एक्सीलेंस पे। सर जो ये आपका थ्योरी है सर, दो स्कूल ऑफ थॉट है। आदमी को एसेट मानना है, लायबिलिटी मानना है। दो थॉट है ना स्कूल ऑफ, आदमी के बारे में दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक है इसको एसेट मानो, एक कहता है लायबिलिटी मानो। वो दोनों ही यहाँ लिखे हुए हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। एक कहता है आदमी बहुत ही काम करने वाला होता है, हाईली एफिशिएंट। एक होता है आदमी काम क्यों होता है, कोई काम नहीं करता, इसकी आदत है, ज्यादा काम करना है ही नहीं। इस दो स्कूल ऑफ थॉट है। मैंने कह रहा हूँ सच क्या है गलत क्या है। एक कहता है इसको एसेट मानो, एक कहता है इसको लायबिलिटी मानो। भाई सैलरी ले रहा है, लायबिलिटी है और सैलरी बढ़ती जाएगी। एक कह रहा है ये हार्ड वर्किंग है, एक कह रहा है हार्ड वर्क कर रहा है, ये हार्डली वर्क्स। यू वर्क हार्ड और यू हार्डली वर्क। तो वो कहता है दोनों है सर, कोई वर्क हार्ड भी थ्योरी लेके आ रहा है, कोई हार्डली वर्क। अच्छा, वो कहता है पीपल एज ए लिमिटेशन। आदमी को समझाने की लिमिटेशन है, इससे ज्यादा सर नहीं मार सकता। तो लोग कहते हैं सर दीवार पे सर मारने की बात है, इसको समझाना। आदमी की लिमिट है, इससे ऊपर जिसकी जो बस की उतनी समझाओ। बाकी ये कहता है ह्यूमन हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल, ये कहते हैं इसकी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे दो अलग स्कूल ऑफ थॉट है, ऐसे बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट मैंने लिख दिए। ठीक है ना। एक तारीफ कर रहा है आदमी की, एक्स वाई थ्योरी मान लो, एक बुराई कर रहा है। कौन सा सच है, किस तरफ जाएं हम, क्या करें? दोनों ही सच है। एक है टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग द रिजल्ट, एक कहता है पीपल विल ब्रिंग द रिजल्ट। दो स्कूल ऑफ थॉट्स, हम किस तरफ जाएं, ये कौन सा फैक्ट है? टेक्नोलॉजी बाय पीपल विल ब्रिंग द रिजल्ट। किसने बनाई, क्या करवा है, मेरा इफेक्ट किया ना। मुझे ये बताओ कि विच इज द फैक्ट। ये वाला थ्योरी ठीक मानो, ये कौन सा फैक्ट है? आदमी को लायबिलिटी मानो, एसेट मानो? नहीं मानो नहीं, फैक्ट क्या है? मानने का तो सिर्फ ऐसा कुछ भी मान सकता है, मेरी मर्जी है। डिपेंड करता है। हाँ डिपेंड करता है। अगर बहुत जानकार है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एसेट लिए है क्या? अगर बहुत जानकार है, बढ़िया बनती है वो उसके साथ, रोज बैठते हैं उसके साथ, वो एसेट हो गया सर, चाहे वो लायबिलिटीज की कैटेगरी में हो। अब बहुत छोड़ के चला गया तो रिस्क हो गया। तो लायबिलिटी सब कुछ टाइप के लिए नहीं, बहुत ज्यादा है वही चल रही है। ये बहुत सारे सिनेरियोज हैं। ये है एक्चुअली इंडस्ट्री में। तो पॉइंट ये है कि इंटरेस्टिंग पता क्या है, दोनों ही फैक्ट है, दोनों ही फैक्ट है। आदमी हार्ड वर्किंग भी है और आदमी कामचोर भी है, दोनों फैक्ट। आदमी एसेट भी है, आदमी लायबिलिटीज भी है। तो हमें ये बहस करने की जरूरत नहीं कि क्या सच और क्या झूठ, दोनों ही फैक्ट है। बट हमारे पास किस रास्ते पे जाना बेहतर रास्ता होगा, हमारे पास, क्योंकि पीपल ही एक रास्ता, गेटवे है फॉर इम्प्रूवमेंट। आदमी के थ्रू ही इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है और कोई रास्ता आज तक पॉसिबल नहीं है। आप टारगेट किसको दोगे, नए गोल किसको दोगे, नया विजन गोल, ये किसको बोलोगे कि यार आप टारगेट हम चेंज करें, लेट्स अचीव जीरो। तो पीपल के थ्रू ही जाना पड़ेगा और कोई गेट पे नहीं है मेरे पास। आज के डेट में कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, ये सोचेंगे, अभी तो कुछ हमारे पास नहीं। तो मुझे ये थ्योरी मानना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आदमी को ही डिनाई कर दिया कि हमारे लोग ही बर्बाद है, तो आपका वो रास्ता बंद हो गया। क्यों सर? सर आपके पास एक ही होप थी, किसके थ्रू मैं आगे जा सकता। आपने वो दरवाजा भी अपना कई बार हम कम भी आते हैं, कहते हैं यहाँ पे आदमी कल्चर लोग ही खराब, क्या तो 100 लोग ना 10 लोग तैयार कर दो अच्छे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बेल्ट। पूरी इंडिया को 130 करोड़ लोग नहीं चला रहे, दो ही से। नहीं 10 टॉप, आप दो नहीं, आप 10 काउंट करो।
दो तो वो आएंगे इसमें, 10 में खत्म है पूरा। 90% जीडीपी इज ओवर। सब वही मैनेज कर चाय के साथ। आप ये देखो, टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, इंफोसिस, ऐसे करके ना 10 की लिस्ट बनाओ। 90% वैल्यू खत्म हो गई। 10% में पूरी लाखों करोड़ों कंपनी घूम गई। एक और वर्ल्ड वाइड डेटा देखो, 5% पॉपुलेशन of the world earns 5% of the population of the world earns 97% of the wealth 5% लोगों के पास 97% पैसा है, 3% आप लोग घूमते हैं। 95% है। तो सर इस केस में हम क्या कहेंगे, पीपल एज एसेट और लायबिलिटी? मैं तो बोला दोनों ही है ना। 97% फिर जिसमें लाई करेंगे। हाँ तो मैं कह रहा हूँ 10 लोग अच्छे ढूंढ लो तो कंपनी को आपको कहीं भी पहुंचा देंगे। आपको रास्ता वही लेना पड़ेगा। एक ही आदमी काफी है दुनिया को चेंज करने के लिए। 1% के पास इतना पोटेंशियल है। 1 man can change the whole world or idea. What do you think? तो हमारे पास रास्ता ये वाला अवेलेबल है, लायबिलिटी और क्रिटिसिज्म वाला रास्ता अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अभी अगर या तो हम आदमी को साइडलाइन करके कोई दूसरा हमारे पास गेटवे हो तो हम उस रास्ते के थ्रू चले, है नहीं। आप बताओ है कोई तो वर्ल्ड बना तो हुआ है सर, एआई सिस्टम इसके तो बना है। हाँ एआई ला रहे हैं, बट उसका अभी एआई कॉकरोच लेवल पे। हमारे एआई है जितना कॉकरोच चलता है ना, एक फिक्स मतलब खत्म हो जाएंगे जब तक एआई है। वो कह रहा है नेक्स्ट 50 years कॉकरोच लेवल पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, डॉग लेवल पे पहुंचेगा, 100 साल में मंकी लेवल पे पहुंचेगा। बंदों से कुछ करता उतना हम कर लेंगे एआई से। ह्यूमन इंटेलिजेंस तक पहुंचने के लिए अभी यू नीड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई हैव डन, मैंने आप हम लोग एआई पे काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। मशीन लर्निंग अभी टीचिंग चल रही है, वो भी कह रहा हूँ हमें टीच करो। 1 लाख डेटा पॉइंट चाहिए टीचिंग के, तब बोलूंगा वो क्या। हम मजाक नहीं हम कर रहे हैं, मतलब 1 साल हो गया। मतलब वी आर थिंकिंग दैट कि ऐसा नहीं था कि मशीन लर्निंग कोई जो मूवीज में दिखाया, ऐसा नहीं है। हार्ड वे ऑफ डूइंग इट, इसको मॉडल समझाना पड़ेगा। वो मॉडल पे जब ट्रेन होगा तब जाके उस पर काम करेगा, तब होगा मशीन लर्निंग। वो भी सीखेगा वो कह रहा है, और मुझे सीखने के लिए 1 लाख डेटा पॉइंट चाहिए। अगर ये ऐसे इंस्पेक्शन कराना है ना कि इसमें ये चेक करो, ये उठाओ, ये देखो, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, इसकी फोटो खींचिए, वो मान लेगा डिफेक्टिव है। ऐसे 1 लाख डेटा पॉइंट देने पड़ेंगे टू से कि इसको डिफेक्ट समझ आ रहा है। उसके अंदर कंसिस्टेंसी होगी जो आदमी के अंदर नहीं। तो लेकिन टीचिंग उसको इनपुट तो देना रहेगा। हाँ मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल बनाने में 3-4 महीने लगते हैं। फिर मॉडल की एक्यूरेसी देखनी पड़ेगी कि सारे पार्ट दिए पकड़े भी नहीं पकड़े। 90% नीचे, 80% एक्यूरेसी। अगर 70 आगे प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ कांसेप्ट, पीओसी बनाना पड़ेगा। बिना पीओसी के आप कोई एआई मशीन लर्निंग अप्लाई नहीं कर सकते। पीओसी के लिए पैसे खर्च होंगे 3 से 6 महीने के। तो पहले तो आदमी को ब्लैंकेट खेलना पड़ेगा कि भाई मैंने पैसे लगा दिए एआई पे, रिजल्ट आएगा। तो रिसर्च क्या होता है, रिसर्च डेवलपमेंट क्या होता है, पैसे लगा दो देखा जाएगा। गैम्बलिंग राइट। इंडिया में गैम वो है नहीं भाई, 2 रुपए दी क्या रिजल्ट आया। हम लोग यही नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू रिसर्च। लाला जैसी कंपनी तो भूल ही जाओ, 2 रुपए दिया फायदा क्या हो। सर 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, आगे कमाते हैं अमेरिकन, बट उनका मॉडल डिफरेंट है ना। रिसर्च करो बाद में कमाएंगे। रिसर्च करके रख लेते हैं, वो तो बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करके पैसा ले रहे हैं फिर। अब आपका एक दिन में रिसर्च पूरा होगा नहीं तो आप तो कभी रिसर्च कर नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, माल बनाना है। मोल्ड बाहर से बन गया है, टेक्नोलॉजी बाहर से, लाइन बाहर से। आप क्या कह रहे हो, शिफ्ट में 10 बने थे, 100 निकल गया, जो रिजेक्ट हो गए। ये करना है। तो पैसा कौन ज्यादा कमाएगा, मसल पावर से ज्यादा पैसा नहीं कमाया सकता। क्लियर सर। अगर मसल पावर से ज्यादा पैसा तो मजदूर को सबसे ज्यादा पैसे मिलते। गड्ढा खोदता तो ज्यादा मिलना चाहिए था ना, क्यों नहीं मिल रहा।
वो नो ना, कोई मसल की जगह उसकी जगह हम रोबो लगा देंगे, वो तो उसको हाइड्रोलिक लगा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेटिक यूज कर। प्रॉब्लम कहीं और है। So that is what we are saying. So what we want to say, तो ये आपको एक मूवी भी आप देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना तो दिखाने को मैं चाहता हूँ यार, ज़्यादा डिस्कशन हो बेटर है, वरना अगर नहीं देख पाओगे तो 15 मिनट्स की है। ह्यूमन नीड नॉट टू अप्लाई, सर्च मारोगे तो शायद आ जाएगा, ह्यूमन नीड नॉट टू अप्लाई, ऐसे करके नाम है सर, सर्च मार न्यूरो ग्रुप में सर्च मार के हाँ यूट्यूब यूरोप में प्रोग्राम में गया था बहुत साल पहले, 6-7 उसने दिखाई दिया और उसने बोला कि ये सच है और ये फैक्चुअल है, 2 दिन में आपको नजर, तो उसमें से 50-60% तो होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, मतलब सही थिंकिंग सही। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन? यस सर, यस just come to the right. सर मैं ये जो कंपैरिजन कर रहा हूँ बता दूंगा, बेस्ट ह्यूमन और बेस्ट मशीन टेक्नोलॉजी के बीच कर रहा हूँ, ये सब मशीन लर्निंग सब मिला के, मतलब ये नहीं कि लेथ मशीन वर्सेस ह्यूमन, वो मत करना, मतलब बेस्ट मशीन वर्सेस व्हाटएवर ह्यूमन वी आर, इनमें फर्क क्या है? मशीन्स में इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही चलता है, ह्यूमन जो है वो अपने आप को मतलब ह्यूमन को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, एसओपी नहीं चाहिए, प्रोसीजर नहीं चाहिए, ट्रेनिंग नहीं चाहिए, सर वो थिंक भी कर सकता है, हैं? इमोशंस भी होते हैं, इमोशनलेस लिखते आता हूँ, आपने बोला इंस्ट्रक्शन, इसको चाहिए, इसको भी चाहिए, और चलो डिफरेंशिएशन जाना है सर, फंडामेंटल डिफरेंस, छोटा मोटा डिफरेंस है, मैं दोनों टिक लगा दूंगा। नो मॉडिफिकेशन इन इंस्ट्रक्शंस मशीन कर नहीं सकता, वो कर सकता है, क्या चीज? इंस्ट्रक्शंस में मॉडिफाई अपने हिसाब से, कौन? ह्यूमन इंस्ट्रक्शन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है, ये सेम स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन को फॉलो, ये डिफरेंस लगा मैंने लिख दिया, अगला चलिए, जहां माइनर डिफरेंस लगे मैं दोनों टिक मारूं, मशीन इमोशनलेस होती है, ह्यूमन इमोशनल होता है, ठीक है, ये भी डिफरेंस लग रहा है, सो विद इमोशन, सॉरी एक विद इमोशन, इमोशन भी प्ले करता है, विदाउट इमोशन, ठीक है, मशीन थकता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, थकता नहीं है, okay, so this can work 24 hours into 7, we work 8 into 6 days, 6 into 6 कर दो ना, 2 घंटे पहले से निकाल लेते हैं, हाँ ठीक है, बट वो हमारा टाइम एरिया में 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं, मतलब आपका टाइम बाय कर रखा है लोगों ने, आप काम करो ना करो, ये भी प्रॉब्लम है ना आज की दुनिया में, 8 घंटे में पैसे दे रहे हैं, कुछ मत करो, यहाँ बैठे आदमी कह रहे 2 घंटे काम करके आज का रिजल्ट आ गया ना, मैं घर जा रहा हूँ, जाने दीजिए सर, आपको क्या चाहिए था, ये चाहिए था ना, 2 घंटे का रिजल्ट आ गया, आई एम गोइंग होम, पैसे काट लो है ना, तो आपको 8 घंटे वहां रखने ही अपने आप, लेकिन अब थोड़ी सिनेरियो पता चला चेंज हो रहा है, हाँ बाकी जो बड़ा भी इंटरेस्ट है, अभी भी प्रॉब्लम है, दे काउंट ऑन टाइम, दे डोंट काउंट ऑन रिजल्ट, अभी भी दे बाय ऑन टाइम नॉट रिजल्ट्स, पुराने जो प्लांट है वो ये तक देखते हैं कि तुम आगे कितने दे रहे हो, जा कितने में दे रहे हो, लाइव एंड डेट वो भी करोगे आपने कुछ, है ना? यस, किसने बोला आपने? हाँ, so you are saying this is live, अच्छा लाइव से मतलब क्या है, डेट से मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, मतलब ये हिलेगा ही नहीं, काम नहीं करेगा, मतलब मतलब इंडस्ट्री पॉइंट से बता दो, डेड होता है जैसे ह्यूमन डेड हो गया, पड़ा हुआ किसी बस के, तो ये डाउन टाइम है डेड ह्यूमन के लिए, यहाँ डाउन की बात करो, मशीन तो काम करेगी, ह्यूमन डेड हो गया तो मशीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो इमॉर्टल मॉर्टल हो गया, ये मॉर्टल है, ये लिख देता हूँ सर, यस
ये तो भैया मॉडल है, ये तो निकल लेगा एक दिन। इसको तो हम बोलेंगे चल भाई दोबारा स्पेयर पार्ट लगा के फिर चल। क्यों सर? Yes. अभी ह्यूमन का भी सोच रहे हैं, आर्टिफिशियल हार्ट लगा दो, रॉड लगा दो, मतलब चलाओ उसको, पर ठीक है अभी बट हम कर नहीं पा रहे, मतलब जाना तो पड़ेगा। सेल्फ जजमेंट नहीं ले पाती, ह्यूमन सेल्फ जजमेंट ले लेता है। मशीन डिसीजन नहीं लेती, उसको गाइड करना पड़ता है ना, खुद डिसीजन नहीं लेता। प्रोग्राम डिसीजन है उसके, जो प्रोग्राम डाले उसी पे डिसीजन। प्रोग्राम यस और नो लॉजिकल प्रोग्राम बेस्ड डिसीजंस तो ले रही है मशीन। आज जितनी ऑर्डरिंग का डिसीजन मेकिंग है, इंपोर्ट ऑर्डरिंग है, सब तो मशीन, सैप है, सब मशीन, प्लानिंग ऑर्डरिंग सब मशीन से हो रहा है। मतलब किस तरह का डिसीजन की बात कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा समझ लो। मशीन को कब रुकना है, चलना है, लाइट जलानी है, अलर्ट देना है, प्लानिंग करना है, और फोरकास्ट निकालना है, शेड्यूलिंग देना है, ये तो सब मशीन, मतलब बेसिकली सैप का सब उसी से हो रहा है। शेड्यूल तो हाथ से हम बना ही नहीं रहे। इंपोर्ट का भी शेड्यूल लीड टाइम से निकाल के, कितना स्टॉक पड़ा है सब करके निकाल के शेड्यूल जनरेट कर देता है। आज कोई मैनुअली शेड्यूल नहीं बना रहा। तो यहाँ दोनों डिसीजन मेकिंग, दो ऑप्शन में ह्यूमन ले सकते हैं, मशीन चीट नहीं करेगी, ह्यूमन चीट कर देगा सर। तो डिसीजन में दोनों टिक मारे, मेरे को बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगा। यार सब कोई डिसीजन बताओ क्रिटिकल की लो। हाँ वो सोच के बता, भी तो मेरा टिक दोनों तरफ है। ह्यूमन ऐसे दो में ले सकता है, ऐसा नो में, मतलब दो ऑप्शन है तो उसमें जजमेंट ले सकता है और मशीन नहीं ले सकती। मशीन तो पूरा 0-1 नहीं चल रहा, बाइनरी सिस्टम है। प्रोग्राम बेस्ड है, बट बाइनरी है प्रोग्राम, मतलब लॉजिकल थिंकिंग में डाल सकते हैं हम, सारे लॉजिक डाल सकते हैं, लेकिन 0-1 में सोच सकते हैं। मशीन में तो पॉइंट ही है कि इट कैन बाइनरी थिंकिंग कर सकते हैं। 0-1 0-1 सारे लूप बना सकते हैं आप, 1,00,000 लूप डाल दो उसके अंदर, 0-1 में सोचते लॉजिक, सो वो कोई दिक्कत नहीं। सर ये जो आप सेलेक्ट कर रहे हो ना सब गूगल पे, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, वो सब मशीन बता रहा है, आप छोड़ ना एल्गो आ रही है। आप जो एकदम क्लिक मार देते हो ना, उससे आपको पूरा स्टडी कर ले, ये वाला प्रोडक्ट दिखाओ उसको। 1,00,000 मूवी है अमेज़न में, वो मूवी आपको दिखाता है जो आप देखोगे। तो स्क्रीन पे 10 मूवी आ रही होती है, 1,00,000 होती है, उसको कैसे पता है ये वाली दिखाओ डेटाबेस, और वही आप क्लिक मार देते। सर मशीन आपकी चॉइसेस को डिसाइड कर रहा है, उल्टा समझ लो, मशीन आपको चला रही है। Exactly. सर आप तो शादी भी मशीन करा रही है, ऐड आने लग गया ना मैट्रिमोनियल, चाचा ताऊ से पूछो, वो आपका मैच में देखो वो क्या करेगा। बहुत लड़कियों का उनके पास डेटाबेस है, आपने उनकी रिक्वायरमेंट डाली, उसने 10 फिल्टर कर लिए, 10 में से आपने सिलेक्ट कर ली, तो शादी किसने करी? उसने बोले इन 10 में से सिलेक्ट करना है, आप उसी में से करते। बहुत लोग कर रहे हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स यूज कर रहे हैं, उनका एल्गो है अंदर, लॉजिक प्रोग्राम कर रखा है उन्होंने। मशीन चीट नहीं करती, वो चीट कर जाता है। चीट की बात कर मशीन, हाँ ये डिफरेंट ही है, हम चीट कर सकते हैं। चीट क्या है? प्रोग्राम फॉलो करना। इसको तो बना दिया। ह्यूमन सर अपनी ह्यूमन क्या धोखा दे जाएगा, मनमर्जी काम करेगा, मशीन काम करेगी। ऊपर में दिखा है कुछ है ना, मॉडिफाई कर लेगा अपने रूल को, और ठीक है। तो ये कुछ चेंज आपने देखा, क्या चीज अलग है क्या चीज सेम है। अब एक चीज आपने कभी नोट करी है कि जितने चेंजेस हैं वो सब नेगेटिव ऑफ ह्यूमन है। जैसे मैं बताऊं, जैसे ह्यूमन रूल को बदल लेता है, ये स्टैंडर्ड फॉलो करता है, ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं, ये तो मरवा भी सकता है। मैंने बोला रेड लाइट पे रुकना है, इसने देखा छोड़ो, इधर भी ट्रैफिक नहीं आ रहा, उधर निकल लिया, मॉडिफाई कर लिया अपने आप, पर भी जाता है। हाँ चीट कर लेते हैं। ये अच्छी बात है थोड़ी ना, आपने तो सारा नेगेटिव लिखवा दिया ह्यूमन के चक्कर में। मैं बता प्रूव करता हूँ नेगेटिव है। आपने रूल बनाया कि रेड लाइट फॉलो करनी है, ठीक है ना। अब मैंने ऑटो ड्राइविंग कार बनाया, वो रेड लाइट फॉलो करेगी 100%, जितने रूल डालूंगा फॉलो करेगा। रेड लाइट को क्रॉस नहीं करेगी जब तक ग्रीन नहीं होगी। ह्यूमन कैन क्रॉस, वो रूल को वायलेट कर सकते हैं, चीट कर, मॉडिफाई कर सकते। ऐसे एक आदमी था, उसने कहा कि ट्रैफिक रेड लाइट चाहिए क्यों, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी के लिए चाहिए। तो दूसरा आएगा टक्कर मार सकता है ना। फिर सपोज मैं सुबह 6 बजे जा रहा हूँ, कोई ट्रैफिक है नहीं, चारों तरफ कोई नहीं, मेरी रेड लाइट है, तो ये तो प्रोडक्टिविटी लॉस है। मैं खड़ा हूँ तो मैं निकल लेता हूँ, तो ये तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। पहले मैं ऐसा करता हूँ, आई ऑलवेज बी सेफ, ट्रैफिक होता है तो आई फॉलो रेड लाइट। तो उसने अपने रूल बना रखे,
और कह रहा है मैं फॉलो करता हूँ, आप लोग खड़े रहते हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यार बड़ा डिफरेंट लाइट ऑपरेटर तो भी होते है। सिग्नल सो ही कहा करती है। आप अगर कभी सुबह होते हैं जैसे एक टाइम पे तो ऑन हो जाएंगे ना, बोलो नहीं जैसे सुबह मॉर्निंग 6 बजे के बाद ऑन रहती है, अगर आप 3 हाँ 4 बहुत बजे अगर ले जाओगे या रात में बहुत होगा, रात में बहुत होता है। तो ऐसे ही वो 6 बजे के बाद 6:30 ऐसे ही वो फॉलो करता है। तो एक दिन क्या हुआ, उसका ना एक्सीडेंट हो गया। अब वो स्टोरी सुना रहा था, कह रहे सर कि मैंने जो रूल बना रखा, सुबह संडे जा रहा था, 7 साढ़े 7 का टाइम था, वो कह रहे तो रेड लाइट चल रही थी, तो उसने देखा कि आसपास तो भाई कोई आ नहीं रहा, तो अपना वो एक पूरा 60 की 50 की स्पीड से वो अपना निकल रहा है, लेकिन उसको ही नहीं मालूम था ऐसे दुनिया में 2 लोग हैं जो इसी रूल और वो एक ही टाइम पे संडे में एक ही रेड लाइट पे आएंगे, ये भी नहीं पता था प्रॉब्लम। तो ऐसे ही दूसरा बंदा ऐसा समझ लो ना, 60 की स्पीड पे जो आ रहा है 50 की, तो वो यहां से इस बंदे को नहीं देख सकता, जब वो यहाँ आ जाएगा तो ये बंदा यहाँ आ जाएगा, एंड देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए रिस्पॉन्स। अच्छा ये भी यही फॉलो कर रहा है कि भाई कोई नहीं है। तो एक जैसे सोचने वाले 2 आदमी निकल गए, सेम सिचुएशन में 2 यूजर्स। हाँ 2 आ गए अब एक्सीडेंट हो गया, बाइक से बच गया, उसकी गाड़ी टॉपल हुई, खड़ी हो गई, गाड़ी को डैमेज हुआ, थोड़ा सा स्प्रेन आया बट कुछ नहीं हुआ। अब वो कहता है हर राइड पे रुकना चाहिए। मैं कह रही तो हमने पहले से प्रॉपर्टी निकाल रखी, तो अपना दिमाग खामों का लगा रखा। तो एक आदमी की आदत है मॉडिफाई चीट एंड। अच्छा इमोशन का जो है ना, हमें इतना कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि आदमी मोस्टली नेगेटिव इमोशन यूज करता है, जैसे एंगर, ईगो, ये सब इमोशंस है। इससे लोगों को नुकसान हो रहा है, ईगो से नुकसान हो रहा है। बॉस सुन नहीं रहा, मेरी मर्जी, मैं बॉस, हु इज द बॉस, मशीन ही बोलेगा, राइट? तो यहाँ भी नुकसान हो रहा है। अच्छा आप करो 24/7 करो, हम तो कम काम करेंगे, तो मशीन इज अ बेटर चॉइस। क्यों सर? 24 घंटे काम कर रही है, एरर कोई नहीं कर रही है, ठीक है ना, डिसीजन वो भी ले सकती है। ये मॉडल है, ये मॉडल है, यहाँ पे मशीन का स्पेयर पार्ट चेंज कर दो, ये चीट नहीं करती है, स्टैंडर्ड फॉलो करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है मशीन इज अ बेटर ऑप्शन देन, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे थे? पूछ रहा हूँ। अच्छा आपको मैं सोच सकता हूँ, मशीन भी सोच सकती है, मशीन कैन थिंक। अब मजाक नहीं कर रहा, मशीन कैन थिंक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेट मशीन, आई एम टॉकिंग मशीन व्हिच इज बेटर ऑफ इट। यू कैन प्ले चेस विद द इन द एप्लीकेशन, वो हरा देती है, अब आपको हरा सकती है जब तक डिफिकल्टी लेवल लो न रहे। तो हमने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने, यार हम बार-बार विन हारेंगे, तो तू ज्यादा मत सोच, उसका लेवल लो कर दिया, लोअर लेवल पे सोच, हम जीत जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि आने वाले टाइम में अगर वी आर कॉम्पिटिंग विद द मशीन, मशीन इज अ बेटर चॉइस फॉर इंडस्ट्री, यस और नो? तो आपको वो एरिया बताना पड़ेगा ह्यूमन और मशीन के बीच में जहां ह्यूमन सुपीरियर देन मशीन है, और वो पैरामीटर में मशीन कभी आगे जा ही नहीं सकती, तब आपका कंपटीशन रियल कंपटीशन होगा। अभी तो वी आर नॉट इन, फटीग ज्यादा है, वो एरर ज्यादा करते हो, ऑटोमेशन करो। जहां पर सोचने का काम नहीं है, जहां मशीन भी सोच सकती है, जैसे लोडिंग अनलोडिंग है, ऑपरेटर क्या सोच रहा है, लोड अनलोड कर रहा है, ऑटो लोडर हो गया। रिसेप्शनिस्ट क्या करती थी कंपनी में, गुड मॉर्निंग हेलो एक्सटेंशन 35, हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एक्सटेंशन 54, किससे बात करनी है, ऑटो डायलिंग हो गया, अपने एक्सटेंशन करो, सीधा बात करो, नो योर एक्सटेंशन डायल डायरेक्टली, कोई जरूरत नहीं बनती। क्या सोच है उसने आजकल सेविंग्स में आ रही है चीजें कि ऐसा कर दो, मैं कॉलेज में हटाओगे इतना कम करोगे और सैलरी का जो एक्सपेंस है वो नहीं कम करेंगे। तो मुझे बताओ कि कोई ऐसी साइड है जो ह्यूमन मशीन में अलग है, एंड ह्यूमन हैज एन एडवांटेज ओवर मशीन, वरना आने वाले टाइम में तो मुझे लग रहा है गया सब कुछ, ऑटोमेशन आएगा, हमारे कोई जरूरत ही नहीं है, अगर ये सिनेरियो आपने पैदा करा, और ये सच है, ऐसा सिनेरियो लग रहा है। और आजकल इसलिए मैंने आपको एक वीडियो लिंक भेजा है, ह्यूमन नीड नॉट टू अप्लाई, ह्यूमन का अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आगे जॉब के लिए, ये है, ये इसके बारे में है, तो ऑटोमेशन और किस लेवल पे जाएगा, प्लीज हैव अ लुक दिस वीडियो। सर हमारा कंपटीशन आपस में नहीं है, आने वाले टाइम में हमारा कंपटीशन मशीन के साथ, एंड अगर हम ये प्रूव करेंगे मशीन इज अ बेटर ऑप्शन, तो हम कैसे जीत हम पाएंगे? कैसे सर्वाइव करेंगे? आप अपने कामों का लड़ते हैं, हमारा तो
ये आजकल जो मूवीज आ रही है ना वो मशीन ओवरटेक कर लेंगी इंसान को। नहीं वो वाला ओवरटेकिंग नहीं है, मतलब वो तो तेरा फिक्शन है। ये तो भाई आप ही कहोगे कि यूज कर लो। अभी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है उसमें एआई ओवरटेक कर, वो क्या कि एक बार बताओ एवरी मशीन विल हैव अ प्लग हटा देगा बस सीधे वो तो ये सारे को तो स्टोरी में सुना, वो उसने ऐसे बोला जो बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हो, अगर ऐसा नहीं होता प्लग हटा दो बंद हो जाए, सारी मशीनें ऐसी हैं, बैटरी लिमिटेड है, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग तो चाहिए। तो वो एरिया क्या है जहां ह्यूमन अनलिमिटेड है और मशीन हैज अ लिमिटेशन। You got the point? Human is unlimited and machine has a limitation. अभी तो आपने बताया machine is limited, like machine muscle power, machine is unlimited. Number of working hours, machine is unlimited. We are limited. अब मेरे को उल्टा बताओ, human is unlimited, machine has a limitation. What is that area? है ना वो क्या एरिया? मसल पावर की बात मत करो, वर्किंग आवर्स की बात करो, उसमें हमारा कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। सोच थॉट का कुछ और, थॉट किस फॉर्म में? सोच तो हम सारा दिन रहे, टेंशन पूरी ले। सोच का क्वालिटी कन्वर्जन क्या है जिसको हम बोलेंगे गुड थॉट। यस, पॉजिटिव थिंकिंग भी हम बोल सकते हैं। हाँ, इनोवेशन, अगर हम अपनी टर्मिनोलॉजी में क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज, ये एरियाज है हमारे कॉम्पिटिशन। ये मशीनी सोच कभी नहीं सोच सकते। हाँ, उसको पास कुछ नहीं है, उसको जो ट्रेस करेंगे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन हम उसको करेंगे एफिशिएंटली सब कुछ। बट हम कुछ भी सोच सकते हैं, कोई नया तरीका सोच सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, राइट? सो अगर हम इस एरिया पे अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे और हम नॉर्मल वाला डे टू डे जॉब में से कॉम्पीट करेंगे 9 से 5:30 में बड़ी मेहनत करके, इफ आई एम वर्किंग वेरी हार्ड लाइक ए मशीन, मशीन इज अ बेटर चॉइस। आप मिस्टेक करोगे, मिस्टेक करोगे। हाँ, अगर मैं कहूंगा मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ सर, सारा दिन काम करूंगा, तो आपने अपने आप को मशीन बना लिया। और जब आप अपने आप को मशीन बना लोगे, आपका कंपैरिजन मशीन से होगा, और उस केस में मशीन हमेशा जीतेगी। नहीं है तो आप दोबारा ट्राई कर लो। जितने लोगों की जॉब गई है वो वाले एरिया है जहाँ कोई सोच, थिंकिंग, इनोवेशन की जरूरत नहीं थी। बिलिंग कर रहा है आदमी बैठ के, कॉफी का ऑर्डर ले रहे हैं, ये सब टच स्क्रीन नॉट रिक्वायर्ड। कैपुचिनो ऑर्डर करना, बटन दबा दें, कैपुचिनो बन के आ जाएगी। तुम्हारी क्या जरूरत है? सर व्हाट ऑर्डर डू यू वांट? खत्म है जॉब। गुड मॉर्निंग सर, व्हाट डू यू वांट? कैपुचिनो, 1 कैपुचिनो, खत्म है इसका और जॉब। 2 साल 5 साल मैक्सिमम। इसमें सोच क्या चाहिए? ध्यान से सोचो, आप क्या सोच। एक और एग्जाम्पल, ऑडिट में अगर आप फिक्स क्वेश्चन पूछ रहे हो चेकलिस्ट के साथ, ऑडिट खत्म है 3 साल, डू यू हैव ए मैनुअल? यस सर। डू यू हैव ए चेक? हैव यू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान? ऐसे तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वैसे तो मैं लिस्ट बना के वैसे सॉफ्टवेयर पूछ लेगा, वॉइस कमांड दे देंगे, यस नो बोला, यस बोला, 10 यस हैं, 2 स्कोर भी निकाल देगा, वहीं से सर्टिफिकेट पीडीएफ फाइल बन के आ जाएगा। 5 मिनट में तो रिपोर्ट आ जाएगी। ऑडिटर तो 3 दिन लेता है। हाँ सर, अगर आप ऐसे ऑडिट कर, इसलिए ना 2005 ऑनवर्ड डिस्कशंस हुए हैं आईआईटी वर्ल्ड बॉडी, चेकलिस्ट बेस्ड ऑडिट बंद कर दो, नौकरी नहीं चलेगी। हाँ, ये सारे ऑडिटर बंद हैं फ्यूचर अगर बिजनेस बचाना है। टेट्रा डायग्राम बनाओ, प्रोसेस, इनपुट, कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल आदमी कर सकता है। ये सिंपल वाली पास फेल वाली चेकलिस्ट मत बनाया करो। आदमी क्या सवाल पूछेगा, किस सिचुएशन में पूछेगा, अब आता है ह्यूमंस के। तभी अब ऑडिट में चेकशीट सिर्फ रेफरेंस के लिए बोली जाती है। हाँ, रेफरेंस डॉक्यूमेंट, नॉट ऑडिट डॉक्यूमेंट। ये सब डिस्कशंस हो चुके हैं, हर फील्ड में हो रहे हैं। सो ये 6 सिग्मा लीन पे जा क्यों रहे हैं? पहले तो ये समझ लो, ये ह्यूमन स्किल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए हम अलग एरिया में जाना चाहते हैं। हमें डेली वो 9 से 5:30 जो बेसिक काम है, मुझे मालूम है आप नहीं करोगे, नेक्स्ट मशीन लगा के हो जाएगा सर। भागा दौड़ वाली काम सारे हो जाएंगे, फायर फाइटिंग वाले, डोंट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आईओटी क्यों लेके आए? इसीलिए लेके आए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
ये जो फॉलो होता था मटेरियल के लिए सब जीपीएस लगेंगे अभी ट्रक में, सब कोई फॉलो हो रहा है नहीं। सर, हो रहा है, हो मतलब रहा है। आप वीडियो देख लेना, यू विल गेट टू। इवन तो जो सप्लायर्स के बिल पेमेंट्स है उसके लिए वैसे तो सॉफ्टवेयर आ गए, ऑनलाइन बिल पेमेंट, तो कोई आपको एंट्री डालनी है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। आधे काम तो लोगों से करवा रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी आने की वजह से। बैंक का आधा काम तो आप ही कर देते, खुद ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, बैंक वाला खाली बैठे क्या। आपको क्रेडिट कार्ड खरीदना है, नया अकाउंट सब क्लिक हमारा सब वही हो रहा है। ऑनलाइन हो रहा है सब। आपको पहले पैसे जाओ निकालने, फिर किसी को दोगे, सीधे ट्रांसफर कर दो ना, तुम घर बैठे क्यों बैंक का टाइम वेस्ट करते। एयरलाइंस क्या कर रहा है, बोर्डिंग पास खुद निकालो, अब तो टैग भी खुद निकालो, हाँ बट वहां जाके ड्रॉप कर दो, निकल लो। वो बंदा क्या करेगा अगर ये सब हो गया, तो ये जो 10 लाइनें लगा रखी थी इसमें तो 2 रखेंगे, 3 निकाल देंगे। बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स तभी तो नहीं निकलती। मेट्रो में से टोकन वाले सारे खत्म कर दिया, एम्प्लॉइज यूएस में तो बहुत साल 2008 when I was gone to Virginia for some project, you know क्या है, कोई भी पेट्रोल पंप पे आदमी नहीं, चलो कह रहे क्या करना है, डालो ऑटोमेटिक, वो सब वो वाले कार्ड भी आ गए थे, स्वैप करो, ये करो। आपका क्या हुआ, आपने पेट्रोल डाला, एक बंदा है पेट्रोल पंप पे जो मॉनिटर कर रहा है, कोई दिक्कत हो जाए मैनेजर, बाकी कोई बंदा नहीं है। फिर आ जाओ आपका जो व्हाट डू यू कॉल इट, मॉल्स और आउटलेट्स, 16 कन्वेयर्स लाइन है, बिग बॉल मार्ट और ये ना बड़े बड़े शॉपिंग रिटेल आउटलेट्स हैं। आप ही स्कैन करोगे ऐसे ना बिल आ जाएगा, और स्कैनर नहीं चाहिए, नीचे लाइट जल रही है ऐसे जाते। कार्ड तो आपको ही देना होता था, अभी भी देना है, पासवर्ड भी आपको ही डालना होता था, अभी भी डालना है, डालोगे बिल आ जाएगा। 16 लाइन को हैंडल करने के लिए एक बंदा है वहां लाइन जो गेट पे खड़ा हुआ कि अगर किसी को अटैक करे तो विल हेल्प, और एक उन्होंने कर रखा है फॉर चैलेंज, फिजिकली चैलेंज कोई है तो एक लाइन अलग से। अब क्या 16 लोग खत्म। फिर उनका क्या है जो बैगों में दवा के ले जाते हैं सेंसर्स नहीं, बाहर जो गेट रहता है उसमें सेंसर रहता है, वो सेंस कर लेता है, अगर उसका एटीएम मशीन उखाड़ ले जाते हैं। सिक्योरिटी बहुत है ना। देखो हमारे यहाँ, मैं आपको बताता हूँ, हमारे मैं कैम्ब्रिज लंदन गया, आपने मूवीज में भी देखा होगा, वहां मुझे बंदे ने बोला कि सर कोई भी ऐसे गलत हरकतें मत करना। गलत हरकतें मतलब उछल कूद कर रहे हो, इधर कूद गया उधर कूद गया। कह रहे एक आदमी की एक दिन में 5000 फोटो खींचती है, 5000 स्नैप्स है लंदन के अंदर। मतलब आप कोई करोगे आप तो पकड़े जाओगे 2 घंटे के, ये नहीं कि आप भाग गया वो बम लगा के भाग गया, आप ढूंढेंगे कहाँ आया है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो, ठीक है। मतलब आपका तो ट्रैक होने ही होना है। अच्छा वो हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, यहाँ वाला सीसीटीवी बंदा भी नहीं देख रहा है, गाड़ी कोई आया था चला गया, ये कैमरा कोई आया था। हाँ 5000, मतलब इतनी मॉनिटरिंग है। तो वो तो आप भूल जाओ कि वहां मूवी जो कर इसलिए दिखाते हैं कि एक बंदे को ट्रैक कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पहुंच के वहां पूरा, तो वो उसको कहीं मौका नहीं है भागने का। यहाँ पे क्या है, ना बंदा ना उसका कोई, ना कोई, तो एटीएम अकेला पड़ा हुआ है। या आप, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आदमी चोर नहीं है इस दुनिया में, ना कुछ है। आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में गो टू अ वेरी गुड रेस्टोरेंट, 3 स्टार 5, आप ना वहां फोन भूलो, जान पूछ 1 घंटे बाद तो फोन वहां नहीं मिले, वहां चोर नहीं बैठे थे, because you have given them the opportunity, you understand? आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देते तो फायदा उठा। आप किसी का पैसा गिर जाएगा, लोग पड़ा, लोग उठा ले, वो ही नहीं सोचेगा किसी गिरा होगा, वो आएगा ढूंढेगा तो उसको मिल जाएगा, वो कहेगा मिल जाएगा, मुझे मिल गया किस्मत से, वो चोर नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो आप इस चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो दैट इज वेरी क्लियर। यू अंडरस्टैंड? सो ये, हाँ इंडिया में इसलिए अभी तक नहीं आया क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं है, प्रोसेस से डिफाइन नहीं, ठीक है ना। कैमरा काम नहीं कर रहे एटीएम पे, तो अभी तो वो सिस्टम नहीं लगा, बट बहुत सारे इंडस्ट्री में हो गया है। अच्छा अब तो स्टोर्स आ गए ना, जो गूगल ने, उसने क्या, गूगल और मिलके क्या इस कंपनी ने, गूगल इन्फोसिस ने स्टोर्स बनाए हैं जहाँ पे कोई बंदा नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं है। सर जापान में ऐड आ रहे हैं ना, तो एक्चुअल स्टोर्स हैं। आप एंटर करो, आपका जीमेल, गूगल आईडी वगैरह है ना, आपका फोन आपको सेंस कर लेगा आप आ गए हो,
ठीक है ना। आपने एक सामान उठाया तो आपका ये स्कैन हो गया, और कौन सा सामान उठाया हो गया। जो जो सामान उठाते जा रहे हो आप, वो आपके कार्ट में आता जा रहा है। आप बाहर निकल जाओ, बिल आ गया, आपके पैसे वॉलेट से कट जाएंगे। That's all. Nothing has to be into this. लेकिन सर इस केस में जो ये सिक्योरिटी है जो क्या हम मतलब इस केस में तो सर हम अपना अकाउंट में पैसे नहीं है, कैसे कटेंगे? और किसी का मोबाइल ले गए हैं? गूगल अकाउंट किसी और का यूज हुआ, अपने किसी और सपोज मैं गया, बट आपका ईमेल आईडी मेरे पास है, रजिस्टर्ड है। नहीं, आपका फोन को सेंस करेगा, ईमेल आईडी आपके आईडी को सेंस करेगा, राइट। आप आईडी को कैसे पहचानेगा कि मेरी आईडी है? फोन में प्ले स्टोर वगैरह रहता है ना, उसमें हमारी जीमेल आईडी एक्चुअली क्या है, आप जब फोन ऑन करते हो ना अपना, आप जो जीमेल ईमेल सब डालते हो ना, सब अकाउंट उसी से चलता है। आज के डेट वो तो फर्जी भी हो सकता है। मैं फर्जी कैसे करोगे? ये फर्जी नहीं कर सकते। ईमेल आईडी फर्जी नहीं, ईमेल आईडी से सिर्फ अकेला थोड़ी ना है। आपका ईमेल आईडी होगा, फिर बैंक से लिंक होगा, वॉलेट होगा, सब कुछ। ऐसे कैसे ईमेल से कैसे कट जाएगा? वो तो आईडी है सिर्फ। अब सवाल आता है, एक मिनट, अगर आपके पैसे नहीं है तो ये तो आज भी ओला में पैसे नहीं होते, वो प्रीपेड से काट लेता है, बाद में दे दो, ऐसी है ना। तो आपको पता है आप कौन हो, ट्रैक है, तो वो आपको जानता है। अगर आप उस टाइम पीरियड में पे नहीं करोगे तो आपको फिर वही लगा देगा। इंटरेस्ट वो तो चाहते हैं ऐसा कि आप ले जाओ सामान, बाद में ले लेंगे। हाँ, वो सब है। मैनुअली जो है कोई भी शॉप ऐसे वाला दो तीन। अच्छा, एक और चीज है, इससे डेटा कितना कलेक्ट हो रहा है। आपका फेस भी स्कैन कर रहा है वो कि आप ही हो, स्कैनर है। आपका फेस रिकॉग्निशन जब बच्चों वाला काम है, ऑफिस में भी हाँ, थंब एंड फेस, तो वो तो आपका रिकॉग्निशन हो रहा है। जो सामान उठा रहे हो वो भी सेंसर लगे हुए हैं, सामान आपने उठाया वो सब वहां लगे हुए हैं। तो आपने कौन सा सामान पार्ट में उठाया वो अपने कार्ट में जा रहा है, आपने वापस रख दिया वो वापस जा रहा है। वो ये इससे एनालिसिस आएगा कौन सा सामान आपने देखा, कौन सा सामान एक्चुअली लिया, कौन सा नहीं। आपके चॉइसेस भी निकल के आएगी वहां से कि आपको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या और है, आप मंथली मंथली रिक्वायरमेंट क्या है। मंथली रिक्वायरमेंट, तो पूरा डाटा मुझे ये पता चल जाएगा कि मार्केट में कौन सा सामान लोकप्रिय है। हाँ एग्जैक्टली, फिर वो ज्यादा बेचेंगे। सर्वे हो गया ना, सारा सब हो गया। अच्छा, कौन सा है आपको ढूंढना, किसमें आप ज्यादा टाइम लगाते हो, देख रहे हो, समझ नहीं आ रहा प्रोडक्ट, उनको सिंपलीफाई करो, तुम्हारा 5 मिनट में तुम्हारा प्रोडक्ट ही नहीं समझ आ रहा। वो पढ़ता रहता है, इसमें लिखा क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है। हाँ, तो तुम भाई अपना करो, तो वो लिख देगा हाँ ये हनी विद दिस है, वो उठाएगा सीधा ले जाएगा, यू नो। जो आपने को मेन चीज देखना तो छोटे में लिखा है। तो इस तरह के बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। बट पहले मैं कह रहा हूँ ये सब काम करेगा तो इनोवेशन करके ये लोग करेंगे, जो बेसिक ऑपरेशन है वो मशीन। तो सर हमें 6 सिग्मा लीन इसलिए नहीं कर रहे कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आने वाले टाइम में वो आदमी सर्वाइव करेगा जो क्रिएटिविटी इनोवेशन नया सोचेगा। क्यों सर? इंप्रूवमेंट अभी नहीं नजर आ रहा। मैं कह रहा हूँ हम आज के लिए तैयारी नहीं कर रहे। 10 साल में यही दुनिया रहेगी, आपको लगता है क्या? आज हम जो बात कर रहे हैं 10 साल में वो दुनिया नहीं है। पिछले 10 साल और आगे के 10 साल सोच लो आप। पिछले 10 साल जो ऐसा थोड़ी ना था। ऐसा आज की जनरेशन आपको बॉक्स सीखती है, हम जो है सीधी लाइन पे चलते हैं। क्या ऑडिट जो है सिस्टम पे बैठ के हो जाते हैं। हाँ, अब नहीं होता। अब ऐसे ऐड आ रहे हैं, यू नो, आई सॉ, आई डोंट वॉच टीवी मच, आई जस्ट पास ऑन हो रहा था, ऐड आ रहे हैं। उसने बोला तुम्हें आता है, शादी होगी तो कपल है ना, तूने बोला तुम्हें ग्रोसरी आती है, होता है ना, आटे दाल का भाव मालूम है? नहीं बोला मुझे कुछ नहीं आता है, आई एम रियली सॉरी। हस्बैंड बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं पता है। वो कहते सेम पिंच, मुझे भी नहीं आता। मैं ये क्या ऐड है यार, दोनों ही पागल है। तो मतलब वो पता है घर है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोफर ऐड डालो, ऑर्डर घर अपने आप आएगा जमाना में। वो कह रहा है आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्या खरीदना है, कितने रुपए में आ रहा है, आप बस डालो कार्ड में, आपके घर आ जाएगा। सो आज सोचे काम खत्म है, जो बेसिक ऑपरेशन। लेकिन आदमी का रोल क्या होगा? सब ऑटोमेशन हो जाएगा, आदमी क्या करेगा? ये वाले लोग सर्वाइव करेंगे, बाकी लोग रो रहे होंगे। और ऑटोमेशन को आप रोक लोगे, आईटी को रोक लोगे, टेक्नोलॉजी को रोक लोगे? आई डोंट थिंक सो। या मजदूर यूनियन बना के झंडा लेके घूमोगे? मूवी में दिखाते हैं ना, ये मशीनें बंद करो। अच्छा, जितनी पुरानी मूवीज बनी है, मजदूर, ये मशीनें, मुझे नहीं लगता है जीतता तो इंडस्ट्रियलिस्ट ही है।
जो लास्ट में जो ऑप्शन नहीं होता वो बंद करके बाहर चला जाता है। हाँ ये आ गई ना मशीन ने, किसने रोका था? मजदूर भी, मिल बंद कर दो, फिर बाद में मशीन आ गई, इक्विपमेंट आ गई। मुझे ऐसे कोई मूवी दिखा है होगा इंडिया में। सर देखो, इट्स मैटर ऑफ टाइम, बट हम लोग इसके लिए स्ट्रगल करने की जगह हम उस निश एरिया में चले जाएं जहां कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो बात खत्म होगी। हमें मशीनों से क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं। ऑटोमेशन से क्या खतरा है? कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर हम काम मशीन वाला कर रहे होंगे तो दिक्कत है। 9 से 5:30 वाला जॉब, तो खतरा तो है। क्यों सर? सो ये सिर्फ people management I'm talking about. So human is an asset. मतलब मैं इस रास्ते पे जाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि it's a fact, क्योंकि मेरे पास के अलावा कोई चॉइस नहीं है। आपके पास है तो बता देना, मेरे पास अभी कोई नजर नहीं है, और सिक्स सिग्मा पे भी किसी को नजर नहीं आया। इसलिए हम ब्लैक बेल्ट, ये ग्रीन बेल्ट, ये सब सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इज इट करेक्ट? ह्यूमन पे इन्वेस्ट करो, ह्यूमन कॉम्पिटेंसी बढ़ाओ, यही हमारा सर्वाइवल। व्हाट डू यू से? Sir, you agree to this point or not? बड़े-बड़े लोगों ने कहा है, मैंने जो ग्रुप बनाया उसकी नीति देखा है, फोर्ड ने क्या कहा है कि 40 की एज तक इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। ये मत सोचो कि आप अपने लिए एसेट्स हो, इन्वेस्ट ऑन अपग्रेडिंग योर नॉलेज, योर अच्छा, हम हर जगह इन्वेस्ट अपने ऊपर नहीं करते। एक छोटा इन्वेस्टमेंट आपको कितना आगे तक फायदा पहुंचा सकता है, ये मैंने रियलाइज किया। लेट रियलाइजेशन है, मेरे को 11-12 साल बाद समझ आया क्या करना है। थोड़ी है, चाहे हेल्थ पे हो, माइंड पे हो, इंटेलेक्ट पे हो, आदमी सब चीज पे खर्च करता है, अपने ऊपर खर्च नहीं। मैं भी सर्टिफिकेट को उधर बड़ों के लिए कोशिश करता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग देखा सर, बहुत टफ काम है। टफ काम है, कोई आसान नहीं है। अपने ऊपर क्या खर्च करना है ना, वेस्ट तो नहीं लगता है। अपने ऊपर क्या खर्च करना? लोग कार खरीद लेंगे 10 लाख का, जो डेप्रिशिएट होनी है, लोग रेनोवेशन घर पे लगा लेंगे 3-3 लाख रुपए, अपने ऊपर 2,000-10,000 रुपए भी खर्च नहीं करते, और उसको मालूम नहीं है कि आगे, अभी देखो फर्क नहीं पता चल रहा। जस्ट वेट फॉर अनदर 5 years. Just wait for another 5 years. So this whole discussion is not for just today. Tomorrow will be a challenge. So मुझे लग रहा है हमारा कंपटीशन आपस में नहीं है। What do you say? हमारा कंपटीशन आने वाले टाइम में with the equipment, machine, technology, and to have that niche area, we have to go to this world of, to enter into this world of creativity, innovation. ये लोग survive करेंगे. It's just a matter of time. ठीक है? और हम वो बंगाल की तो कर नहीं सकते, एंड आउट आगे इंडस्ट्रीज बंद करा दो, वो भी करके देख लिया, वो ठीक नहीं है। अभी गो टू वेस्ट बंगाल, हम लोग जाते थे हिंदुस्तान एयरलाइंस ग्लास, एयरपोर्ट से रिक्शा जाते थे 40 किलोमीटर, 95% शटर बंद होते थे इंडस्ट्री में, 1-2 जगह खुले होते थे, जो जूट इंडस्ट्री हो रही है पूरे से बंद है, टक बंद। जैसे आपको कोई यहाँ से मानेसर बावल निकल जाओ, सब बंद हो, बीच में कोई एक खुला है फिर बंद है। ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? इन्होंने बोल दिया कि आप ला रहे हो, हमारा कैसे होगा काम, मशीन इक्विपमेंट, हमसे इंटेलिजेंट सिस्टम कैसे ला रहे हो आप? बंद करो, ठीक है, कुछ बंद करा सकते हो, लेकिन ये रुकने वाला नहीं, मुश्किल है। नैनो प्लांट भी इसलिए बंद हो, तो सेम ही लॉजिक है। नैनो प्लांट आ जाएगा, फिर क्या होगा? इक्विपमेंट आ जाएंगे, रोबो हो जाएंगे, मशीन्स आ जाएंगी, हम कैसे काम करेंगे? वहां भी लोग चाहते हैं कि वो हाथ वाले अभी भी ठेले हैं, पता है आपको? हम जा सकते, तो क्या करते, बैठ भी सकते, रिक्शा, हैंड रिक्शा ना, ठीक है, यूनिकनेस दिखाने के लिए ठीक है, अट्रैक्शन के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में कोई एडवांटेज नहीं है। ओके, सो एक और जो आपने देखो उसमें लिखा हुआ है, वी आर हियर नॉट हियर टू कंफर्ट द डिस्टर्ब, वी आर हियर टू डिस्टर्ब द। अब ये सेंटेंस का मैं एक मीनिंग वैसे बताया, तो जब हम सिक्स सिग्मा काम करते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग अपनी ग्रीवेंस लेके आएंगे, हम उनको सिंपैथाइज करेंगे। सिंपैथी का प्रोग्राम है ये। जैसे ही प्रोग्राम है, सर बड़ी प्रॉब्लम है, टूल भी खराब है, मैन पावर का इशू चल रहा है, सप्लायर भी खराब माल देते हैं, बहुत बुरी हालत होती है, अब बताओ हम क्या करें? इस सिंपैथी अप्रोच नहीं है। जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको सिंपैथाइज करने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उल्टा है, जो लोग कंफर्टेबल बैठे ना, उनके कारण प्रॉब्लम जरूर हो सकती है ना।
वो आके थोड़ी ना बताएगा जो ट्रबल कर रहा होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, वो आराम से बैठा होगा। तो उल्टा जरूर होगा, जो डिस्टर्ब है उनको कंफर्ट हम दे ना दें ये कोई गारंटी नहीं है, बट जो कंफर्टेबल बैठे हैं वो डिस्टर्ब जरूर हो जाएंगे। तो इसके लिए तैयारी कर लो। तो देखो कुछ तो सवाल पूछेंगे ना। अभी आपने बोला एक प्रॉब्लम शुरू से आ रही है ना, ये बोला ना क्रॉनिक प्रॉब्लम है, वो कहते हैं इनहेरेंट है, तो हम तो सवाल पूछेंगे तो डिस्टर्ब तो होंगे, डिस्कम्फर्ट तो होगा। ब्लैक बॉक्स में बैठे हुए, एक ब्लैक बॉक्स बना हुआ, इसके अंदर क्या है प्रॉब्लम, क्या कैसे तो नहीं मालूम, शुरू से आ रही है। ब्लैक बॉक्स को कोई ओपन तो करेगा? अब वो 10 साल से बंद है ब्लैक बॉक्स, हम तो खोलेंगे। I remember in senior जो उनके जो GM ऑपरेशंस हैं वो यही कहते थे कि हमारा जो चेंज ओवर टाइम है वो 6 से 7 घंटे लगता है एक चेंज ओवर करने के लिए। कह रहा है कि आप कुछ भी लगा लो इसमें, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और क्योंकि हम 20 साल से इसको झेल रहे हैं तो इसलिए हमें अपनी इन्वेंट्री क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है, राइट? हाइड्रोफॉर्म में तो हमें इन्वेंट्री रखनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द हायर चेंज ओवर। आप यकीन नहीं करोगे वो जो 6-7 घंटे का जो चेंज होता है, हमने बहुत ही चैलेंज करते हैं इसको। अच्छा, उसको हमने कर दिया एग्जैक्टली 25 मिनट्स। अल्टीमेटली वो 45 किया, वो हैरान हो गया। हमने बोला कि सर 25 मिनट्स अचीवेबल है। कह रहा मैं साइन नहीं करूंगा जब तक मुझे दिखाओगे नहीं। फिर से करके दिखाओ, करके दिखा दिया, फिर ठीक है वीडियो भी ले लिया, सब कुछ है। कह रहा कि तीसरी बार करके दिखाओ, बिकॉज वो यकीन ही नहीं करना चाहता कि यार ऐसा कैसे हो गया ये। अच्छा ब्लैक बॉक्स ओपन होगा तो डिस्कम्फर्ट होगा, होगा ना, डिस्कम्फर्ट होगा। अच्छा आप कहोगे 10 साल की प्रॉब्लम कितने दिन में सॉल्व होगी, तो मुझसे पूछते सर जो 5 साल पुरानी प्रॉब्लम है तो कितना टाइम लगेगा? 1 साल 6 महीने, ठीक है ना। तो सर कितने साल तक किसी ने प्रॉब्लम हैंडल की नहीं की, इससे कोई कोरिलेशन नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व, ये भी आप समझ। क्योंकि जब ब्लैक बॉक्स खोलेगा तो लाइट जाएगी, द स्पीड ऑफ द लाइट विल बी सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप स्पीड ऑफ लाइट को चेंज नहीं कर सकते। अब आपने 6 साल से नहीं खोला ब्लैक बॉक्स, 10 साल से, उससे स्पीड ऑफ लाइट कन्वर्जन में कोई रिलेशनशिप नहीं, हमें कोई रिलेशनशिप मिला नहीं। बट डब्बा किस दिन खोलेगा वो इम्पोर्टेंट। अब ब्लैक बॉक्स खोलना, आपको पता है फ्लाइट में भी जब प्रॉब्लम होती है ना, जब फ्लाइट सब इतना सोफिस्टिकेटेड डिजाइन में जब फेल हो जाता है, खुलता तो ब्लैक बॉक्स है, तभी रिवील होता है हुआ क्या था। इन द बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट रोबस्ट डिजाइन, ब्लैक बॉक्स विल बी रिक्वायर्ड टू। यस, और उसमें हुआ क्या, ये सेंटेंस आप पढ़ लो सर, कि हम ब्लैक बॉक्स ओपन करेंगे तो डिस्टर्ब कंफर्टेबल हो ना हो, कंफर्टेबल वाला जरूर आएगा। अभी सब इज टेकिंग अ प्रोजेक्ट टू टॉक, अब ये जाके जो आज हमारा डिस्कशन हो पूछेगा सवाल तो कोई तो डिस्टर्ब हो, यार ये क्या कर रहे हैं, न्यूटन मीटर कहां पूछ रहे हो, डिस्टर्बेंस तो होगा। अच्छा खासा जिंदगी चल रही थी, ये न्यूटन मीटर ले आके कन्वर्जन दिखाओ, ये करो, ये सवाल पूछिए, डिस्टर्बेंस हो गई। अच्छा जो परेशान होगा वो तो अपने आप आएगा, जो परेशानी पैदा कर रहा होगा बैठा होगा, वो क्यों आएगा, सर मेरी वजह से हो रही है, आई एम द कल्प्रिट, वो आएगा आपके पास? कभी नहीं आएगा। परेशान वाला घूमता, अच्छा जो परेशान घूमता आ रहा है उससे आपका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, जो कॉज है वहां पे अटैक करना पड़ेगा। तो मैं पीपल को कॉज नहीं बोल रहा, आई एम सेइंग वो लोग नहीं आएंगे आपके साथ सामने इमीडिएटली, आपको एनालिसिस करना। अच्छा सिंपैथी का यहाँ कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास कि उनको सिंपैथी देके निकल लो, सॉल्व भी तो करना है प्रॉब्लम को। अरे काम सर ये हमारी कंपनी पूरी हालत है, मैन पावर इशू है, ये भी इशू है, सर ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, इससे मुझे क्या लेना देना है? सर सिंपैथी हम वहां करते हैं जहां कोई एक्शन नहीं ले सकते। सिंपैथेटिक अप्रोच इज ओनली यूज्ड वेयर नो एक्शन इज पॉसिबल। द वर्ड कॉल्ड सिंपैथी, जैसे somebody died, I cannot bring irrevocable reactions, कोई मर गया मैं वापस नहीं ला सकता, वहां सिंपैथी चलेगा, इट्स वेरी सैड टू हियर। इसमें क्या सिंपैथी है कि मैन पावर खराब है, टूलिंग ठीक नहीं है, इसमें सिंपैथी वाला थोड़ी ना ठीक करोगे। Anything which is beyond human action, sympathy word is used. So Six Sigma is not a sympathetic process. Is it clear? So that is the process we are going to do. So today we are basically, so today I close up to here. I don't want to make it so heavy for you.
So we have discussed the business model, we have discussed the different approach, where to apply Six Sigma, why we are applying, what are the top level indicators, what is the role of people excellence, discipline, uniqueness of the whole thing, and so on. Right? So आज हमारा ये था, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉपिक हम एक दिन में कवर नहीं करते, but depth of penetration of the topic we cover, as we have already explained. जैसे next time करोगे, total number of topics बहुत कम होंगे, discussion ज़्यादा, right? So we'll stop it today, okay? So ये हम लोग आप summarize करोगे next जब हम coming Sunday जो भी next Sunday आएंगे, and we'll have more discussion on this. We'll start it. Okay. So let's close today here. So we'll slowly move. So I need first 5 days, 4 दिन और है. जितने different opinion जो आपने बोला कि झगड़ा होगा तो बिल्कुल definitely वो वाले सारे point हम लोग निकाल देते हैं. पर एक बार वो frequency सबकी set हो गई, I will start with the defense. देखिए हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, जैसे मैं और नवीन जाते हैं बहुत जगह पढ़ लेते हैं, बहुत सीनियर लोग भी होते हैं सारे, हम कहते हैं देखो एक जब विश्वकर्मा था, वी वर डिस्कसिंग वो जो नैनो प्लेट के स्कॉट के आए थे, तो कह रहा है यू डोंट एग्री, झगड़ा बहुत, तो वो एक चीज अच्छी लगती है, कह रहा है तुम लोग बात मानते नहीं हो, फिर जब जो चीज पर जाते हो मानते नहीं. सो मैं कह नहीं हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे, वो कह नहीं मुझे ये अप्रोच पसंद है, प्रोफेशनली फाइट करो. एंड आई टेल यू, अगर आप पर्सनल फाइट नहीं करोगे, प्रोफेशनली फाइट करोगे, प्रोफेशनली एज अ डिफरेंट मीनिंग, यू विल हैव मोर रिस्पेक्ट. वो समझ तो जाएगा कि ये बंदे में कुछ, ये बात कह रहा है, ये पर्सनल लेवल पे नहीं कह रहा, ईगो लेवल पे नहीं कह रहा, पर्सनल बेनिफिट, ये प्रोफेशनली ठीक है फॉर द बेनिफिट. सो हमें प्रोफेशनली हम लड़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप बनता है, वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप. और जब आप प्रोफेशनली स्ट्रांग नहीं होते लड़ने के लिए, तो आपको पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है, और पर्सनल में फिर एक ही होता है सर. उसमें फिर आपको एक टाइम के बाद ना आप थोड़ा बोर हो जाओगे, वो बड़ा रिपीटेड होता है कि सर जैसा आप बोलो हुजूर, देख लो सर, जैसा आप कहो सर. ऐसे बहुत पब्लिक है, ऐसे बहुत पब्लिक है. और जैसे मैं आई वाज डिस्कसिंग वन डे कि सर जो व्हाट विल से बटरिंग चापलूसी जो है ना, वो काफी इफेक्टिव होती है ना, ऐसे काफी इफेक्टिव होती है. जैसे कॉल्ड वहीज देयर, सो हाँ, प्रोफेशनलिज्म से भी ज्यादा इफेक्टिव होती है रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए. आई रिमेंबर एक कंपनी में एक आदमी गया हाईली प्रोफेशनल, उसने लिखा आईडीएफ का ऑडिट है, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, उसने चेकलिस्ट बनाई, एक्शन प्लान किया, मेल कर रहा है, लोग मीटिंग में नहीं आ रहे, सब कुछ किया. उसने अपने हेड से कंप्लेन की, सर कोई आ ही नहीं रहा. इतने करेक्ट क्यों, ये तुम्हारी लीडरशिप खराब है, क्यों नहीं आ रहे इतने कहने का. सर मैं पकड़ के सुन लिया, सब लोग एजुकेटेड है, एडल्ट है, मैच्योर्ड है, मेल लिख दिया, सब कुछ लिख लिया, फोन कर दिया, सब कुछ आ नहीं रहे, और उनको बोला शाम को रुकने, अगर हम तो नहीं रुकेंगे. ऐसे कैसे, उसने कॉल किया, बुलाया, कौन कह रहा है, 3-4 लोग बुलाया, आईडीएफ ऑडिट है, हाँ सर रात के 11 बजे तक रुको. यस सर. देखा, अब ये बताइए सर क्यों है, वो वाला प्रोसेस हो चुके हैं पहले. और वो प्रोसेस बहुत आसान है, आपको किसी की तारीफ करनी है, वो रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, हर दिन करनी है आप. और इंटेलिजेंट और एजुकेटेड आदमी भी उस ट्रैप में फंस. आर्मी में लोग क्यों कहते हैं, आर्मी में जितने हाईली इंटेलिजेंट, ट्रेन, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, साइकोलॉजिकली ट्रेन है, वो कह रहे हैं एक ट्रैप में हम भी फंस जाते हैं. वो है, अगर आप हमारी तारीफ करोगे मैं अच्छे जरूर लगते हैं. वहां पे ऐसा सिस्टम है, वो तारीफ करते हैं. और पता है किसकी तारीफ, जैसे एक कर्नल है, उसकी वाइफ है, वाइफ की तारीफ करेगी, मैडम व्हाट जूस यू वांट, वो कहेगा कौन से जूस अवेलेबल है, ऑरेंज, लेमन, ऑरेंज, एप्पल, और दिस, और स्ट्रॉबेरी. और वो कहेगी ये सारे नहीं पीने हैं, मुझे ना शिकंजी चाहिए. अब हिल्स पे है, कहा अब नीचे जाना है 70 किलोमीटर बेस पे, तब शिकंजी मिलेगी. वो कहेगा 1 घंटे के अंदर शिकंजी चाहिए. मैडम बिल्कुल आएगी. कम ऑन गाइस, गो डाउन टू कैंप नंबर 234, शिकंजी लेके आ, शिकंजी आएगी. ये बंदे खुश. और जो वाइफ का जो रैंक है, वो जो वहां फीमेल की रिस्पेक्ट है, उसका एक रैंक जो बंदे का रैंक है उससे +1 माना जाए.
जैसे रिस्पेक्ट हो ना, जैसे आप मेजर है या एक लेफ्टिनेंट कर्नल है तो उसकी वाइफ आएगी तो वो कर्नल रैंक के बराबर मानी जाएगी, मतलब उसको रिस्पेक्ट देनी है आप, सबको खड़े हो जाए, ये नहीं आप कोई आ गया हमें मतलब नहीं है। सो चापलूसी हर जगह चलती है, आप इसकी तारीफ कर दो, इट विल वर्क। मैं तो बोले यार शर्ट आपसे बहुत बढ़िया पहनी, इसको पता है नहीं है, मुझे ही मालूम है ऐसे कहता है। कोई बात नहीं, आज नहीं फंसा कल गए यार सर शायद आपका सिलेक्शन हुआ, अच्छा आज भी सही में एक दिन गए यार बंदा ठीक ही लग रहा है। ये ट्रैप में फंसेगा। अब ये बड़े बड़े एजुकेशन इंटेलिजेंस यहाँ फेल होता है, तो मैं कह रहा हूँ आपका कंपटीशन दोनों तरफ से है ना, डोंट वरी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। सो वी आर ट्रेनिंग यू प्रोफेशनली एंड ऑल अदर थिंग आल्सो। लेट्स सी कि हमारा प्रोफेशनल फाइट होगा तो लॉन्ग टर्म में हमारे को काफी बेनिफिट होगा। बाकी ये तरीके तो ऑलरेडी इज देयर इन द मार्केट। ओके, सो आई क्लोज इट हियर टुडे दिस प्रोग्राम। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क, अदरवाइज अभी तो वी हैव स्टार्टेड, दिस इज डे 1, टुडे वी हैव जस्ट स्टार्टेड। ओके, and we need 4 more days to clarify certain concepts. Okay, अभी क्वालिटी क्या है, कस्टमर सर्विस, जो भी डिस्कशंस होने हैं हम सब ये 4-5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। All kind of then फिर defining the project में वो enter करते हैं। Is it okay? DMAC can. So just give me few more days to discussion. उसके बाद फिर मिनी टैब एनालिसिस वो सब आएगा, अभी 4 दिन और रुक जाओ। So that is what. Let's close it. Okay, sir. Thanks a lot. Please take care. Okay. I just stop it here.